श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और कल है सावन मास का बुधवार। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करेंगे 13, 15 और 17 वाले उपाय की। अमृत योग बन रहा है, पुष्प नक्षत्र है और धन संपदा के लिए आपको ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। और इस उपाय को पूज्य गुरुजी ने अपनी हर कथा में हर बार बताया है। तो आज की इस पूरी वीडियो में इसी उपाय के बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे करना है इस उपाय को, कौन सी चीज आपको कितनी लेनी है, कैसे करना है, पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है, स्क्रीन पर जैसे दिख रहा है उसी प्रकार से आपको लेना है समी का पत्ता। समी के पत्ते आपको कितने लेने हैं, जरूरी नहीं कि आपको 11 लेने हैं, 15 लेने हैं, 17 लेने हैं। आपको ओड संख्या में लेने हैं, जैसे 1, 3, 5 की जो संख्या होती है, तो आपको कम से कम लेने हैं 9 समी पत्र। 9 से कम नहीं होने चाहिए। ज्यादा आप ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन विषम संख्या में आपको लेना है। और इन्हीं समूह के पत्तों के साथ आपको लेना है थोड़ा सा शहद। जो शहद आपने लिया है उस शहद में आपको जो समी पत्र है वो आपको डाल देने हैं। सारे के सारे समी पत्र इसी शहद में डाल दीजिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल लेना है। जल आपको अपने घर के मटके से भरना है और कोशिश करना कि थोड़ा सा गंगा जल है तो आप इस पात्र में जरूर डालें। इस शहद वाले समी पत्र को आपको उठाना है। इसी के साथ इस कलश को लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, हर उपाय में आप जल बाद में चढ़ाते हैं, लेकिन इस उपाय में आपको सबसे पहले आप अपने साथ जो जल लेकर आए उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर बिल्कुल पतली धार से धीरे धीरे आपको जल समर्पित कर देना है। इसके बाद शहद में जो डूबे हुए समी पत्र है उन समी पत्र को आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप इन समी पत्र को महादेव की शिवलिंग पर चिपकाएं। अपनी मनोकामना करते हुए, मनोकामना आपकी धन को लेकर हो सकती है, परिवार को लेकर हो सकती है, नौकरी को लेकर भी हो सकती है, आपके व्यापार और कारोबार को लेकर भी हो सकती है। इस उपाय को करने का सबसे सही समय क्या है, तो शाम को प्रदोष काल के समय हो सके तो आप इस उपाय को कोशिश करें करने की। अगर आप शाम को प्रदोष काल में अपने घर पर नहीं हो पाते हैं तो वैसे में आप दिन में कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल में ही करें। इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है और सावन मास की 10वीं तिथि के दिन भी किया जा सकता है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास के बुधवार या 10वीं के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती, धन संपदा हमेशा बढ़ती ही रहती है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, करना जरूर। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, जो है आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना के लिए। कैसी भी मनोकामना है पूरी नहीं हो पा रही है तो आपको आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है पीला चंदन। इसी के साथ आपको लेने हैं 2 चावल के दाने, जो कहीं से भी टूटे फटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपको अक्षय चावल के दाने लेने हैं। और इसी के साथ आपको लेनी है 1 बेलपत्री। तांबे के पात्र में आपको जल भरना है, लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो चंदन लेकर आए उसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाना है। आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र की होती है 3 पत्तियां, जिसमें जो बड़ी वाली पत्ती है जिसका चिकना वाला हिस्सा है उस पर आपको 1 बिंदी लगा देनी है इस पीले चंदन की, अपनी मनोकामना करते हुए। और 2 चावल के दाने आपको इसी बिंदी पर चिपका देने हैं। चिपकाने के बाद इस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप इस बेलपत्री को महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। और इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आपको पतली धार से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रावण मास के इस बुधवार के दिन या फिर श्रावण मास की 10वीं तिथि पड़ जाती है उस दिन ये बेलपत्री पीले चंदन के साथ 2 चावल के साथ अगर महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना से चिपकाता है, महादेव उसकी हर मनोकामना पूरी जरूर करते हैं। ये था हमारा दूसरा उपाय। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप इस उपाय को मंदिर में जाकर ही करें। सावन का महीना चल रहा है और बुधवार का दिन भी है, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। इस उपाय में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपकी कुछ भी खरीदने की इच्छा है या बड़ा करने की इच्छा है, जैसे आपको बाइक खरीदनी है, किराए के मकान में आप रहते हैं, आपको अपना घर बनाना है, आपके पास बाइक है और आपको गाड़ी खरीदनी है, यानी कि आपको जमीन भी खरीदनी हो सकती है
हो सकता है आपको अपना कोई व्यापार या कारोबार भी करना है। ऐसी कोई भी चीज़ आपको अपनी बनानी है, कुछ बड़ा आपको करना है अपने जीवन में और उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, आप करने की सोचते हैं और कोई ना कोई अगर अड़चनें आ रही हैं तो आपको लेनी है 7 फूल वाली लौंग। लौंग कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं 5 कमलगट्टे। इसी के साथ आपको लेनी है 5 काली मिर्च। काली मिर्च भी कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 7 लौंग, 5 कमलगट्टे और 5 काली मिर्च लेकर के आपको अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद कर लेना है और लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। मुख आपको करना है उत्तर दिशा की तरफ। अब आपको वहां पर जाकर के जो भी जल वगैरह समर्पित करना है, बेलपत्र समर्पित करनी है, फूल आदि समर्पित करना है, जैसे भी आपको पूजा पाठ करनी है आप अपनी कर लीजिए। पूजा करने के बाद जब आप अपने मंदिर से बाहर निकलने वाले होते हैं तब मंदिर की चौखट होती है और चौखट की राइट साइड की तरफ अपनी मुट्ठी में जो 7 लौंग, 5 काली मिर्च और 5 कमलगट्टे हैं वो आपको आपकी जो भी मनोकामना है उस मनोकामना को, जो भी आपको चाहिए, जो अचीवमेंट आपको करनी है उसे बोल करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपको समर्पित कर देना है। अगर आप महादेव की चौखट की राइट साइड इन तीनों चीजों को अपनी विश बोल करके समर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, आपको जो भी अपने जीवन में चाहिए वो आपको जरूर मिल जाता है। चाहे आपको गाड़ी, बंगला, मकान जो भी चाहिए, आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूरी जरूर हो जाती है। तो आपकी भी अगर कोई ऐसी इच्छा है तो आपको ये उपाय तो जरूर करना चाहिए। और चलिए अब बात करते हैं आज के अगले उपाय की, जो है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन को लेकर परेशानी बनी हुई है, तो बुधवार का दिन है और ये दुर्वा वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपको लेनी है मात्र 21 दुर्वा या फिर 5 दुर्वा, इन दो में से जो भी संख्या आपको मिल पाती है आप ले लीजिए। एक कलश में जल भरना है, तांबे के पात्र में चले जाना है, महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। अब आपको सबसे पहले महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल आप अपने साथ लेकर उसे समर्पित कर देना। और ये जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 5 या 21 की संख्या में दुर्वा है उस दुर्वा को आपको भगवान गणेश जी के स्थान पर एक एक करके अपनी मनोकामना करते हुए ओम गण गणपताय नमः मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। अपना नाम और गोत्र बोलना है। महादेव की शिवलिंग पर आपको अपना हाथ रख के आपकी जो भी मनोकामना है धन को लेकर उस मनोकामना को बोलना है। आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जैसी भी धन से संबंधित मनोकामना है उसे नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर हाथ रख के बोल करके अपने घर चले आना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन भगवान गणेश जी के स्थान पर अपनी धन की कामना लेकर के दुर्वा समर्पित करता है, भगवान शिव उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। उसके जीवन में धन आता है, माँ अष्टलक्ष्मी का अस्थायी निवास उसके घर में होता है। क्योंकि भगवान गणेश जी पर जब आप दुर्वा समर्पित करते हैं तो वो आपको धन प्रदान जरूर करते हैं। भगवान गणेश का काम है धन प्रदान करना, जब आप बुधवार के दिन दुर्वा समर्पित करते थे। लेकिन जब आप महादेव की शिवलिंग पर दुर्वा समर्पित करते हैं तो आपको बीमारियों से मुक्ति मिलती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।